हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे यूपीएससी 2017 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, 2017 में हिस्ट्री सेक्शन से टोटल 12 प्रश्न पूछे गए थे। इन 12 प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतिया किंगडम। देखो, काकतिया किंगडम की बात करें तो ये आपको ईस्टर्न जो हमारा इंडिया है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी आप देखोगे तो ईस्टर्न डेक्कन जो रीजन है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न कर्नाटका और सदर्न उड़ीसा में ये रूल किए हुए थे 12 से 14 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, काकतिया डायनेस्टी 12 से 14 सेंचुरी के बीच में ईस्टर्न डेक्कन रीजन में रूल किए हुए थे। और वहाँ पे आप देखोगे तो जो रुद्रदेवा सबसे फेमस एक तरह से वहाँ पे किंग थे, उन्होंने 1000 जो पिलर टेम्पल है वो बनवाया हुआ था। ठीक है, 1000 पिलर जो टेम्पल है वो हमारे रुद्रदेव ने बनवाया हुआ था। वो काकतिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उनके कैपिटल थी उरुगुल्लू थी, अभी वारंगल उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट हमारी पोर्ट थी वो आप बोल सकते हो कि मोटुपल्ली। मोटुपल्ली, ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। मोटुपल्ली इनकी इम्पोर्टेंट हमारी सी पोर्ट थी। तो 1 का बी यहाँ पे आंसर हो गया। दोस्तों, दूसरा यहाँ पे है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सौत्रंतिका एंड समितिया वेयर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। देखो, ये बुद्धिज़्म की सेक्ट है। सबसे ओल्डेस्ट आप स्कूल ऑफ थॉट आप बोलोगे जब बुद्धिज़्म की जैसे आप देखोगे 4th जो काउंसिल हुए थे उसमें हीनयान महायान में कन्वर्ट हुआ था। उससे पहले आप देखोगे हीनयान महायान से आप देखोगे तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट थे। सौतंत्रिका और समितिया, ये आप देखोगे ये बुद्धिज़्म की स्कूल ऑफ थॉट है। और दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। 1 यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, ए और सी को। दूसरा यहाँ पे सर्वास्तिवाद। ठीक है, सर्वास्तिवाद इन हेल्ड that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in latent form। देखो, इसको बोलते हैं सर्वास्तिवाद। ठीक है, हिंदी में सर्वास्तिवाद इसको बोलेंगे। एक्चुअली सर्वास्तिवाद भी एक बुद्धिज़्म की स्कूल ऑफ थॉट है। उसमें बोला जाता है कि तीनों ही काल में यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर काल में जो हमारी वस्तु का अस्तित्व है वो हमारी लेटेंट फॉर्म में होती है फॉरएवर। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा सही है स्टेटमेंट। दूसरा हमारा सही स्टेटमेंट है, तो 2 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सर्वास्तिवाद में तीनों फॉर्म में तीनों ही काल में संसार के सभी वस्तुओं का अस्तित्व होता है। तो 2 का हमारा बी आंसर हो गया। तीसरा है दोस्तों, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टी। ठीक है, रिफर्स टू डायरेक्टी, ड्यूअल गवर्नमेंट को भी बोलते हैं डायरेक्टी। ये रिफ़र करता है कि जो हमारे प्रोविंस की यानी कि 1919 की जो एक्ट थी उसमें प्रोविंस की जो सब्जेक्ट थे उसका डिवीजन हो गया था, एक रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर्ड में। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डिलीगेटेड टू प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज। तो 3 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चौथा है दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल। इंडिया में दोस्तों सन टेम्पल बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कुछ हमारी बहुत ही फेमस सन टेम्पल है, जैसे कोणार्क की सन टेम्पल जो 13वीं सेंचुरी में बनाए गए थे। उड़ीसा में अभी पाया जाता है, उसको ब्लैक पडोगा भी बोलते हैं उसको। और यहाँ पे इसके अलावा आप देखोगे तो जो हमारी आंध्र प्रदेश में भी सन टेम्पल है उसको बोलते हैं आरासवल्ली। ठीक है, आरासवल्ली। तो ये हमारे सन टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। और सन टेम्पल दोस्तों प्रेयर और सेक्रीफाइस किए जाते हैं रिलेटेड टू सन गॉड। ठीक है, सूर्य से।
अब वैसे भी आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो। अमरकंटक और ओमकारेश्वर ये हमारी शिवा टेम्पल से रिलेटेड है, ठीक है। अमरकंटक आप नाम सुनेंगे, ओमकारेश्वर दोनों ही शिवा टेम्पल से रिलेटेड है। यदि आपको पता है कि 2 और 3 हमारा गलत है, तब पर भी आप यहाँ पे आंसर ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली, ठीक है। आपको यदि पता हो ओमकारेश्वर और अमरकंटक दोनों ही शिवा से बिलोंग करते हैं, तो देखो इसमें ऑप्शन ऐसा नन दिया नहीं है, तो हमारा 4 का 1 आंसर हो जाएगा आरासवली। 5वां यहाँ पे विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इवेंट्स बोला है और इसको बोला है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। देखो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो सबसे पहले हुआ था। अब ये कब हुआ था? गांधी जी इसको लीड कर रहे थे आईएनसी की तरफ से, सरोजिनी नायडू जो विमेन थी उनके तरफ से लीड कर रहे थे। और आप देखोगे ये हमारा हुआ था 1931 में। वैसे जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930 से 1932 के बीच हुई थी, सेकेंड हमारी 31 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो हमारी 1942 में हुआ था। करो और मरो का जो नारा दिया गया था 42 में। और म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी ये हमारे 1946 में हुआ था, ठीक है, 46 में। तो 3-2-1 इसका आंसर हो जाएगा। 3-2-1 हमारा सी है, 5 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का छठा क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ द 1927 वाज। देखो बटलर कमेटी यूपी में एक कॉलेज भी है, हरकोट बटलर, ठीक है, HBTI जो कॉलेज है UPTU अभी GBTU के अंदर सबसे टॉप की कॉलेज है। तो वही हमारे बटलर जो कमेटी थी वो स्टडी किए हुए थे 1947 में, इसको 27 में कंस्टिट्यूट किया था कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इंडियन स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, उसके रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए इनको स्टेट जो रिलेशनशिप है इसके लिए गठन किया हुआ था। 6 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 7वां है दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लेफ्ट साइड में दिया है राधा कांता देव, ये बोला है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे राधा कांता देव जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बनाया गया था उसके प्रेसिडेंट थे, ये सही बात है। और जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बनाए गए थे कलकत्ता में 1851 में बनाया गया था, उसके प्रेसिडेंट थे। दूसरा यहाँ पे गुजुलू लक्ष्मी, अच्छा पहला देखो, पहला हमारा सही हो गया, तो यहाँ पे 1 हमारा सी को आप रिमूव यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे हमारे फेमस यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। देखो इंडियन एसोसिएशन जो बनाए गए थे उनका पर्पस था कि जो इंडियन पीपल हैं उसको इंटीग्रेट करना बेसिस ऑफ द कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और जो मुस्लिम और हिंदू के बीच में फ्रेंडशिप प्रमोशन करना। और इसको फाउंड किया था 1876 में बंगाल में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके फाउंडर मेंबर थे। इसके अलावा आनंद मोहन बोस भी थे। तो तीसरा स्टेट हमारी सही हो जाती है। पहला भी हमारी सही है, तीसरा भी सही है, तो देखो ए को आप अभी रिमूव कर सकते हो। अब दूसरी की बात करते हैं। तो मद्रास महाजना सभा के फाउंडर कौन थे? क्या गुजुलू लक्ष्मी नरसु चेत्ती थे? देखो मद्रास महाजन सभा के जो फाउंडर थे वो हमारे सुब्रमण्यम अय्यर थे, ठीक है। 2 हमारा गलत यहाँ हो जाता है, तो इससे हमारा बी यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 7 का बी। 1 और 3 थोड़ा टफ क्वेश्चन था। 8वां यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो पहला ही दिया है ऋग वैदिक आर्यन जो थे वो यूज करते थे कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। ये बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि इंडस आर्यन में वॉरफेयर के बारे में कुछ यहाँ पे रिमेन्स मिले नहीं हैं, लेकिन ऋग्वैदिक जो आर्यन थे वो वॉरफेयर में ज़्यादा यूज करते थे, घोड़े का भी यूज करते थे और यहाँ पे हेलमेट का भी यूज करते थे। पहला स्टेट हमारी सही हो जाती है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में हम क्या क्या यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। देखो पहला यदि हमारा सही हो गया
तो 2 को आप रिमूव कर सकते हो, बी को रिमूव आप कर सकते हो। फिर दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, ऋग्वेदक आयरन आयरन न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर, वेयर इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। देखो आयरन नोन नहीं था हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये हमारे दूसरा स्टेट में गलत हो जाता है। यदि दूसरा गलत हो जाता है तो आपको ईजिली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखो 2 यहाँ से हटा दो, 2 हटा दो यहाँ से, अच्छा 1 3 देख लेते हैं यहाँ पे, ऋग्वैदिक आयरन हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हॉर्स के बारे में जो बोल रहा है कि यहाँ पे कि जो हमारे ऋग्वैदिक थे वहाँ पे हॉर्स को डोमेस्टिकेट किए थे, लेकिन यहाँ पे इंडस वैली पीपल यहाँ पे एनिमल्स के बारे में अवेयर नहीं थे। लेकिन आप देखोगे हॉर्स के भी जो वहाँ पे टेराकोटा या कुछ रिमेंस मिले हुए थे, तीसरा स्टेप हमारी गलत हो जाती है, अवेयर वहाँ पे था। तो पहला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 8 का ए, सॉरी। अब 9वां यहाँ पे देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द मणिपुरी संकीर्तना। ठीक है, मणिपुरी संकीर्तना के बारे में आप दिया गया है, इट इज ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ये बिल्कुल ही सही है, इसमें सॉन्ग म्यूजिक डांस सारे यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे कि पहला यदि आपको सही है तो यहाँ पे सी को आप रिमूव कर सकते हो। दूसरा है क्रियम्बल आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस। देखो क्रियम्बल जनरली हिंदी में उसको बोलते हैं झाल बोलते हैं, बट इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ड्रम का भी यूज किया जाता है, बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ओनली इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है। तो 2 यहाँ पे आप हटा सकते हो, तो 2 हटा दोगे तो आपको यहाँ पे आंसर, ठीक है। अभी देखो 1 और 3 अभी देखना है। इट इज परफॉर्म टू द नरेट द लाइफ एंड डेथ ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, बिल्कुल से लॉर्ड कृष्णा के बारे में नरेट किया जाता है। 9 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, अब हम लोग 10वां देख लेते हैं यहाँ पे, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वेयर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रियोटवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखो रियोटवारी सिस्टम की बात करें तो ये मद्रास में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था 1820 में। ठीक है, जमींदारी हमारी 1798 के आसपास हमारी इंट्रोड्यूस की गई थी बंगाल में, और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हमारी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये इंट्रोड्यूस किए थे जमींदारी सिस्टम। तो पहला तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है, पहला यदि गलत हो जाती है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, ए को, बी को और डी को। तो यहाँ पे आराम से आपको सी आंसर आ जाएगा 2 एंड 3। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रियोटवारी सेटलमेंट को 1820 में। तो 10 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो गया। 11वां दोस्तों, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर। देखो ट्रेड डिस्प्यूट 1929 यहाँ पे एक तरह से प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक को। ठीक है, और जो भी डिस्प्यूट है उसको ट्रिब्यूनल फॉर्म करने के लिए यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। तो सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक, 11 का डी हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा 1929 की जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है वो हमारे सजेस्ट करता है। 12वां है दोस्तों यहाँ पे, कंसीडर द, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज पास्ड विद द व्यू ऑफ फिक्स द वेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड टू अलाउ द वर्कर टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर की वेज फिक्स करने की बात नहीं की गई थी इसमें, तो पहला स्टेटमेंट हमारी एक तरह से यहाँ पे गलत हो जाती है। दूसरा है NM लोखंडे वाज द पायनियर इन द ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो इसका आंसर 12 का बी हो जाएगा। NM जो लोखंडे थे वो हमारे ऑर्गेनाइज कर लेबर मूवमेंट कर रहे ब्रिटिश इंडिया में, इसको पायनियर इसमें बोला जाता है। ठीक है, तो 12 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों 2017 की क्वेश्चन, हिस्ट्री क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ डिस्कस किए। तो आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।